तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ ना, सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज मैं आपको जो जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ना, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों इनमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को पढ़ लोगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी, दूसरे का भी होगा उपरोक्त आ और बा। यहाँ से आप लोग देख लेना इसमें क्या लिखा था। तो देखो इसका उत्तर आपका क्या होगा, उपरोक्त आ एवं बा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किस में किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि पूछा है, देख सकते हो यहाँ पे चौथे नंबर का, जिसमें कि पूछा गया है उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग दर्शाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिखना था। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका उत्तर 2 आ जाता। अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या आशय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाता, किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति। और अब अगला क्वेश्चन उपयोगिता का माप संभव है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उपरोक्त सभी क्वेश्चन का उत्तर आ जाता। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलो अपन रिक्त स्थान पूर्ति देखते हैं। तो रिक्त स्थान पूर्ति में आपको क्या करना था। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा कीमत यंत्र। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, कुल राष्ट्रीय आय कुल रोजगार का अध्ययन अर्थशास्त्र का है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र का है। और अब अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कौन करता है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है ये। अब अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये समस्त अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी को मिलाकर बनती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्थाओं को लिखकर आना था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो क्या दे रखा, कीमत यंत्र। तो यहाँ पर आपको ये भर देना था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कीमत यंत्र के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेना। जोड़ के अवलंबन कैसे पूछा है, पहला क्वेश्चन जो पूछा है, खुली अर्थव्यवस्था। तो देखो व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं। बंद अर्थव्यवस्था, तो देखो व्यवसाय देश की सीमाओं में। अविकसित अर्थव्यवस्था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अप्रयुक्त उत्पादन के साधन। योजना आयोग की जोड़ी मिल जाएगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, देखो उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार। और समष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी मिल जाएगी योगात्मक अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सत्य असत्य बताता हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। तो देखो प्यारे कहते हैं, तो देखो ये आपका सत्य होगा। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका सत्य होगा। हस्तक्षेप की नीति ही पूंजीवाद से संबंधित है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, उपयोगिता को मुद्रा से नहीं मापा जा सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य में उत्तर को भी पूरा कर लो।
एक वाक्य में उत्तर कैसे पूछे गए आपसे, यहाँ से देख सकते हो। आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक समस्याओं को उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, कीमत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कीमत तंत्र के द्वारा इसमें समस्याओं का हल किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, मुख्यतः उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो प्रकार की होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। और अब अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का प्रमुख प्रकार क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम की उत्पत्ति किस नियम से हुई? 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, इसका उत्तर ये दे रखा है। कौन सा नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सम सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और याद कर लिया तो। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से 2-2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। 2-2 अंक वाले क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन पूछा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरी की पूरी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दी। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता यहाँ से आपको देख लेनी है और इसे अच्छे से याद कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता यहाँ से आपको देखनी है और इसे लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर ले। पूंजीवाद से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूंजीवाद से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और इसे भी पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से पढ़ लें, देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा याद कर लेना। उत्पादन संभावना वक्र के दाईं ओर खिसकने से क्या अभिप्राय है? देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लें और याद कर लेना इसको। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोग पढ़ लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की समस्या क्या उत्पादन किया जाए को स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। उपयोगिता की परिभाषा जो पूछी गई है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयोगिता की परिभाषा को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। 101% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा आपसे पूछी गई है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा को यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मांग का नियम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग का नियम क्या कहता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और गिपिन का विरोधाभास क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गिपिन का विरोधाभास यहाँ से देख कर लिख दो। उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। राष्ट्रीय लेखांकन से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय लेखांकन से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय लेखांकन में अंतर आपको बताना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, स्टॉक का क्या अर्थ है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्टॉक का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पढ़ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय लेखांकन की 5 विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय लेखांकन की 5 विशेषताएं यहाँ से देख लें आप लोग और अच्छे से इसको याद कर ले। 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है,
उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं इसे यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक के वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। यहाँ से आप लोगों को इसे देखना है और पूरा का पूरा याद कर लेना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उपयोगिता ह्रास नियम की 2 मान्यताएं आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयोगिता ह्रास नियम की 2 मान्यताएं यहाँ से आपको देखकर लिख देनी है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मांग की वृद्धि या कमी से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग की वृद्धि या कमी से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मांग की कीमत लॉस को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग की कीमत लॉस क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो कि क्वेश्चन पूछा है, उत्पत्ति वृद्धि नियम का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पत्ति वृद्धि नियम का क्षेत्र किस प्रकार से आपको स्पष्ट करना है और कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण आपको बताने हैं। तो देखो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से अपन 4-4 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंक वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अवसर लागत से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो, मांग के नियम की व्याख्या आपको करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग के नियम की व्याख्या आपको इस प्रकार से पूरी कर देनी है। और अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते हो क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व की विवेचना इस प्रकार से आपको पूरी कर देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना, ठीक है। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय पूंजी के घटकों का विवेचना कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय पूंजी के घटकों की विवेचना आपको इस प्रकार से कर देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय संपत्ति से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय पूंजी और राष्ट्रीय संपत्ति में आपको अंतर बताना है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस अंतर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग की लोच को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इसे अच्छे से याद भी कर लेना। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आने वाले थे, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अगर आप लोग इस PDF को पाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिस पर कि हमारा प्ले स्टोर पर ऐप जो है वहाँ पर आपको जाना है, आपको अपने ID पासवर्ड बना लेने हैं और उसके बाद में वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।